यह वीडियो भारत की राजधानी नई दिल्ली, जिसे दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, में अत्यधिक आपदा को दिखाने के लिए बनाया गया है। आज दिल्ली शहर राज्य में रहने वाले लगभग 30 मिलियन या 3 करोड़ लोगों के लिए एक वास्तविक नरक बन गई है। शासन के अभाव में दिल्ली के लोग बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, जानलेवा प्रदूषण, प्रशासनिक संघर्ष और नौकरशाही की सुस्ती के नीचे दबे हुए हैं। दिल्ली में 3 तरह के शासकों का शासन है, जिसमें उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और दिल्ली नगर निगम या एमसीडी के पार्षद शामिल हैं। ये सभी नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। विनय कुमार सक्सेना, जिन्हें मई 2022 में उपराज्यपाल के रूप में काम करने के लिए चुना गया था, दिल्ली में गंदगी को साफ करने में विफल रहे हैं। वह बहुत सुस्त हैं। फरवरी 2025 में आम आदमी पार्टी आप को हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सुश्री रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। एमसीडी सबसे भ्रष्ट संगठनों में से एक है, जिसमें बेहद अयोग्य पार्षद भरे पड़े हैं। अन्य समस्याओं के अलावा दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता इतनी खराब है कि यह किसी भी छात्र को समकालीन नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं कर सकती। जबकि दिल्ली पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी बनी हुई है, शहर में प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। जबकि शहर बदबूदार घरेलू कचरे से अटा पड़ा है, यह एक विशाल कूड़ेदान बन गया है, क्योंकि घरों में मच्छरों के झुंड पनप रहे हैं, जिससे दिल्ली के निवासियों का जीवन दयनीय हो गया है। गायें और आवारा जानवर दिल्ली की सड़कों पर कचरे के ढेर में चरते हैं, जो प्रदूषण और कचरा प्रबंधन के साथ शहर के संघर्ष को उजागर करता है। अब दिल्ली के लोगों को मच्छरों के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर में मच्छरों का घनत्व कई गुना बढ़ गया है। दिल्ली के घर मच्छरों से भरे पड़े हैं और कई लोग मच्छरों के काटने से मर सकते हैं। लोग जहरीले मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग किए बिना अपने घरों में नहीं बैठ सकते। लेकिन लापरवाह दिल्ली सरकार शहर में मच्छरों के खतरे से निपटने में विफल रही है। इसी तरह आवारा कुत्तों के साथ साथ पालतू कुत्ते भी फुटपाथों या पार्कों में चलने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। कई लोगों को जहरीले कुत्तों के काटने का सामना करना पड़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस खतरे पर आंखें मूंद ली हैं। अब दिल्ली के लगभग 60% निवासी इतने गरीब हैं कि वे सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दे सकते। इसलिए हाल के वर्षों में भ्रष्ट नौकरशाहों और राजनेताओं ने समृद्ध समूह आवास परिसरों में व्यवस्थित रूप से एक शहर व्यापी आपराधिक उद्यम बनाया है, जो अपराध और भ्रष्टाचार के खतरनाक केंद्र बन गए हैं। सहकारी समूह आवास समितियां, जिन्हें दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के कार्यालय द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, अपराधियों के लिए पनाहगाह बन गई हैं, जो आवास समितियों के प्रबंधन समिति के सदस्यों के रूप में काम करते हैं। दिल्ली में भाजपा के साथ साथ आप और कांग्रेस नामक 2 अन्य राजनीतिक दल भी काम करते हैं। हालांकि इनमें से किसी भी पार्टी में कोई सक्षम नेता नहीं है जो दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार, प्रदूषण, गंदगी और नौकरशाही की लापरवाही से बचा सके। भारत में अराजकता व्याप्त है, इसलिए भ्रष्ट और लापरवाह नौकरशाहों और राजनेताओं को दंडित करने के लिए शायद ही कोई तंत्र है। नतीजतन आम लोग पीड़ित हैं और उनके पास दिल्ली में रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपको अपनी दिल्ली की आवासीय कॉलोनी में आवारा पशुओं, कूड़े या अन्य नागरिक मुद्दों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप क्लीन हाउस समुदाय द्वारा संचालित मुफ्त ऑनलाइन सेवा पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पत्रकार राकेश रमन द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया
क्लीन हाउस एक मुफ्त संपादकीय और सलाहकार सार्वजनिक सेवा है जो दिल्ली के निवासियों को उनके आवास और नागरिक जीवन को प्रभावित करने वाले भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही की रिपोर्ट करने का अधिकार देती है। 2025 में इस सेवा का विस्तार न केवल सहकारी समूह आवास समितियों CGHS बल्कि दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA, फ्लैट्स, झुग्गी झोपड़ी JJ कॉलोनियों, अनधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों और शहरी गांवों को शामिल करने के लिए किया गया है। क्लीन हाउस सेवा अब वित्तीय भ्रष्टाचार और सरकारी विभागों और अधिकारियों द्वारा लापरवाही दोनों को संबोधित करती है। आप क्लीन हाउस सेवा के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और एक सरल ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह वीडियो राकेश रमन द्वारा विकसित किया गया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और नई दिल्ली में मानवीय संगठन RMN फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आप अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने और इस संपादकीय और सामाजिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए RMN YouTube चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद।